कौन कहता है दूर रहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। तवज्जो करें, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी जामिया बरकातिया फैजुल उलूम। नारे तकबीर। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। पढ़िए, मिलके पढ़िए। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से, मजबूर जहां जाने से, जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह देंगे सहर है तो सहर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रात को कह देंगे सहर है तो सहर है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात एक काम कर लीजिए, मंत्री साहब भी आ गए। आपका तो मौलाना नज़ीम साहब का बड़ा करीबी रिश्ता है, इसलिए आपकी तशरीफ आवरी जरूरी थी। एक काम कर लो भाई, अगर दिल से सुनना चाहते हो आधा घंटा, तो मैं वो निकात नुकत आपके सामने बयान करूं कुरान अजीम के ताल्लुक से, जो आपने कभी जिंदगी में न सुने हो, कुरान और हदीस के वो निकात में बयान जो मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि माहौल नहीं बन रहा है इसलिए वो चीजें मैं पेश नहीं कर पाऊंगा। तो आप एक काम करो, लाइन सीधी बाकी रहे और आप लोग अपनी अपनी कुर्सी लेके आगे आ जाओ। बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम लोग खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ बच्चे, और आ जाओ, बिल्कुल मिलकर बैठ जाओ। आपके तुम भी आगे आ जाओ जी। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के जरा नारे का इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जामिया बरकातिया फैजुल उलूम जश्न दस्तार बंदी हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दो मिसरे आप सबकी तरफ से पेश कर रहा हूं, हुजूर की बारगाह में पेश कर रहा हूं ये दो मिसरे। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है, सुभान अल्लाह बोलिए। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ त्योरनिया में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं
मदीने में ज़माने की खबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आहा सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह में ज़माने की खबर है। तो हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। चलो इधर मुंह कर बैठो। हज़रात अल्लाह पाक कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, बल हुवा कुरआनुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। बोलो सुभान बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बल्कि ये कुरान अजीम है, इज्जत वाला कुरान, अजमत वाला कुरान जो लौहे महफूज में लिखा हुआ है। ये कुरान अजीम अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी पर उतारा, हमारे आपके आका पर उतारा, और किताबें और पैगंबरों पर उतारी गई। कुल 104 किताबें अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई हैं। कितनी? 104 मशहूर 4 हैं, लेकिन 100 छोटे छोटे सहीफे भी अल्लाह पाक ने उतारे। 4 मशहूर किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान अजीम है। बोला करो कुछ, हाँ ना बोलो है। उन सारी किताबों का सारा इल्म इन 4 किताबों में, और चारों किताबों, 3 किताबों का तौरात, ज़बूर, इंजील का सारा इल्म कुरान अजीम में। तो कुरान जामिउल उलूम है, हर इल्म कुरान पाक में मौजूद है। और उसकी अजमत का ये आलम कि अल्लाह पाक जल्ला मजदूर इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल। ये प्यारे हबीब, अगर हम ये कुरान बड़े से बड़े पहाड़ पर उतार देते, चाहे वो हिमालय पहाड़ ही क्यों ना हो, अगर हम ये कुरान हम पहाड़ पर उतारते, ये जबल में जो 2 ज़ेर हैं ये तनवीन बराए तफहीम है, यानी इससे अजमत मुराद है। बड़े से बड़ा पहाड़ भी होता, अगर ये कुरान अजीम हम उस पर उतारते तो अल्लाह पाक फरमाता है, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। बोलो ना यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और तरफ से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब, पहाड़ पे हम कुरान उतारते तो तुम यकीनन देख ले कि ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाता, सुभान अल्लाह, रेत का तूदा बन जाता, ये अल्लाह के खौफ से लरस जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहाड़ खौफ खुदा से लरस जाता। मगर हम मुसलमान हैं, हमारे दिल अब भी उतने नहीं लरसते जितना पहाड़ लरस जाता। खुदा करे कि हमारे दिलों को भी खुदा का वो खौफ और खशियत नसीब हो जाए। हम डरते रहें अल्लाह पाक से, मौत का दिन याद करते रहें और खुदा का खौफ अपने दिल में भरते रहें, गुनाहों से बचते रहें,
नेकियों की आदत डालें, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा करें। रमजान शरीफ आ रहा है, इसमें पाबंदी के साथ 300 रोजे रखने की कोशिश करें। हम डरे, अल्लाह से डर रहा है पहाड़। बेगुनाह पहाड़ क्या है, वो तो बेजान भी है, मगर फिर भी डर रहा है और अल्लाह के खौफ से लरस रहा है। और आप जानते हो कि ये लरसता है पहाड़ और रोता है। पहाड़ रोते हैं तो अल्लाह पाक फरमाता है ये जो नदियां बह रही हैं, ये नदियां जो बह रही हैं, इनमें पानी जो बह रहा है, तुम पानी समझते हो, ये पहाड़ों के आंसू हैं जो खौफे खुदा में निकल रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। खौफे खुदा से आंसू निकलते हैं जो नदियां बन के बह जाते हैं। और ये देखें आप कि अल्लाह पाक फरमाता है अगर हम ये पहाड़ पर कुरान उतारते, उतारा नहीं है, पहाड़ पर कुरान उतारा नहीं है, फरमाता अज़मत बता रहा है अगर हम उतार देते तो क्या होता, कुरान जर्रा जर्रा हो जाता। अब कुरान उतरना ही था, क्योंकि कुरान के लिए हुजूर को मुंतखब किया गया और हुजूर के लिए कुरान को मुंतखब फरमाया गया, तो उतरना तो था ही। अब कहाँ उतारा जाता कुरान, तो कुरान जब पहाड़ न उठा सकता था तो फिर कोई इमारत क्या बर्दाश्त करती, कोई पेड़ क्या बर्दाश्त करता, तो कहाँ उतारा जाता कुरान। तो अल्लाह पाक ने कुरान को उतारने के लिए अपने हबीब के सीने को पसंद फरमा दिया। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सीने हबीब को चुन लिया तो कुरान सीने हबीब पर उतरता रहा और मेरे मुस्तफा उसे बर्दाश्त करते रहे। सुभान अल्लाह। इससे पता ये चला कि मुस्तफा का सीना पहाड़ से ज्यादा हिम्मत वाला है। मुस्तफा का सीना पहाड़ से ज्यादा कुव्वत वाला है। मुस्तफा का सीना पहाड़ से ज्यादा ताकत वाला है। हुजूर ने अपने सीने पे उठा लिया और उस वक्त शक्ते सद्र किया गया था। ये लड़के बैठ जाए यार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं खास मौजू की तरफ आ रहा हूं, तवज्जो करो। तो सीने मुस्तफा ने उसे उठा लिया, मगर इससे पहले अल्लाह पाक ने नबी के सीने को शक फरमाया, जिब्रील अमीन को भेजा और मुस्तफा का सीना चाक किया गया और मुस्तफा के सीने को तमानियत से भर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, से भर दिया गया, ताकत और तवानाई से भर दिया गया। अब कुरान पाक उतारा गया और कुरान पाक मुस्तफा के सीने ने बर्दाश्त कर लिया, उठा लिया। मगर ताज्जुब तो तब होता है जब हम देखते हैं ये छोटे छोटे बच्चे कुरान अजीम अपने सीने से लगा के चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो, लगा के चलते हैं, सीने से चलते हैं कुरान अजीम लगाकर। और स्कूल वाले बच्चे बस्ता पीछे लटका के चलते हैं और वो बस्ता भी बड़ा भारी होता है, 9 किलो का बच्चा होता है और 13 किलो का बस्ता। और ये मदरसे वाले बच्चे छोटा छोटा सीना और उस सीने से कुरान अजीम लगाए हुए चलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। वो स्कूल वाला बस्ता पीछे रखकर बच्चा चलता है तो कुछ न कहे मगर ऐलान करता जाता है, खामोश ज़बान से ऐलान करता जाता है कि देखो वो जो मैं तालीम हासिल करना जा रहा हूँ तो खुदा का जिसमें खौफ नहीं है वो तालीम पीठ के पीछे रखने के लायक है, पीठ के पीछे रखने के लायक। और ये कुरान अजीम बच्चा सीने से लगा के चलता है, ऐलान करता जाता है खामोश ज़बान से, मुझे देखो मैं कुरान को सीने से लगा रहा हूँ, जो इल्म हासिल करने मैं जा रहा हूँ इस सीने के अंदर बिठाने के काबिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिनमें ये इल्म दिया जाता है। अब बच्चे आग चल रहे हैं,
कुरान अजीम को उठाकर, मगर आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई बच्चा कुरान अजीम उठाते हुए जिसकी हड्डी टूट जाए, उंगली टूट जाए, पहाड़ टुकड़े टुकड़े होता अगर कुरान को उठाता, मगर ये छोटे छोटे बच्चे टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। ये हाफिज कुरान सीने से लगाकर कुरान चले तो कुरान ने इनके सीने में घर कर लिया और ये हाफिज कुरान हो गए, मगर उंगली भी नहीं टूटी। ए बच्चों, ए हाफिजो, अरे इधर देखना मेरी तरफ। कभी तकलीफ हुई थी हिफ्ज करने में? हड्डी टूटी, पसली? जबान से नहीं बोलते हो क्यों? टूटी थी? ये आदमी बोलते ही नहीं है, कैसे हाफिज बन गया? समझ में नहीं आ रहा है। कुरान अजीम हिफ्ज करते हुए कुछ नुकसान हुआ तुम्हारे बदन को? नहीं हुआ। किसी को नुकसान नहीं होता है, पसली भी नहीं टूटती, पसली भी नहीं टूटती, हड्डी भी नहीं चटकती, और कुरान अजीम सीने में महफूज कर लेता है बच्चा। आखिर ये क्या मामला है? तो मालूम ये हुआ कि कुरान में शाने जलाली भी है और शाने जमाली भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हुजूर मुनादिर अहले सुन्नत सगीर अहमद साहिब किबला, हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहिब किबला, जामिया बरकातिया फैजुल उलूम, जश्ने दस्तार बंदी, अजमते कुरान, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो शाने कुरान की, शाने जलाल और शाने जमाल। अगर कुरान पहाड़ पे नाजिल होता तो शाने जलाल जाहिर होती, जिससे पहाड़ टुकड़े हो जाता। वाह 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 वाह। और जब बच्चों के सीने में आया कुरान तो शाने जमाली जाहिर हो गई, जिस कुरान ने सीने में जगह बना। वाह सुभान अल्लाह। दोनों शाने क्यों हैं? वहां शाने जलाल थी और यहाँ शाने जमाल। तुम भी सुभान अल्लाह बोलो, तुम्हारी मनफत पढ़ रहा हूँ मैं। वो आखिरी लगता है बिल्कुल बुद्धू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फकीह अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला। अब और मैं बताता हूँ, वो सुनो। शाने जमाल, हाफिजों के सीने में कुरान आया तो जाहिर, और शाने जलाल उस वक्त जाहिर होती जब पहाड़ पे कुरान उतरता। ये फर्क क्यों है? ये फर्क क्यों है? तो मैं फर्क आपको बताऊं। बात दरअसल ये है, अगर कुरान पहाड़ पे उतारा जाता तो डायरेक्ट उतारा जाता, बगैर वसीले के कुरान उतरता तो शाने जलाल जाहिर होती, कुरान टुकड़े टुकड़े कर देता। और जो उम्मत को मिला है तो डायरेक्ट नहीं मिला है, मुस्तफा के सीने के वसीले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डायरेक्ट नहीं मिला, ये उम्मत के सीने, ये मुस्तफा के सीने के वसीले से मिला है। तो पता ये चला कि कुरान अजीम भी वसीले वाला, कुरान अजीम भी, जोर से बोलो, ज़बान से बोलो, कुरान अजीम भी वसीले वाला है। कुरान अजीम भी बोलो ना, वसीले वाला है। और तो इसीलिए हम कहते हैं, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। आहा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे सीना छोड़कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना निजामुद्दीन साहब, मंत्री साहब भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मगर कौम ये देखना चाहती है कि उठ के यहां तक कब आएंगे। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, और है भी मुस्कुराने के लायक तकरीर, क्योंकि हाँ नुक्ते हैं ना इसमें।
हजरात, दिल लग रहा है, दिल खुश हो रहा है, जरा तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुस्तफा के सीने के वसीले से कुरान मिला, और कुरान में इस्लाम है, कुरान में ईमान है, कुरान में नमाज है, कुरान में ज़कात है, कुरान में रोजा है, कुरान में हज है, कुरान में माँ बाप के साथ नेकी है, कुरान में दुरूद पाक का हुक्म है, कुरान में सलातो सलाम है, कुरान में पूरा इस्लाम है और पूरा ईमान है। तो कुरान अजीम के अंदर पूरा इस्लाम है और सारा इस्लाम हमें मिला कुरान से, और कुरान मिला मुस्तफा के वसीले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है किसी दुनिया के वहाबी मौलवी में ताकत जो इसका जवाब दे सके? इसका जवाब दे सके जो मैं बोल रहा हूँ, इसका जवाब दे जो वसीले के मुनकिर हैं कि वसीला शिर्क है, वसीला शिर्क है, लिख दिया किताबों में वसीला शिर्क है। हम कहते हैं सुनो, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़। आहा बाबा बेशक, आहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए, गैर मुमकिन है कि कहिए, छत पे सीना छोड़कर। आहा बाबा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद जोखनपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए हमारे पीर मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। आहा वाह सुभान अल्लाह। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, और बेवसीला नजदियो, बेवसीला नजदियो, बेवसीला नजदियो, हरगिज खुदा मिलता नहीं। आहा बाबा बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसीला नजदियो, हरगिज खुदा मिलता नहीं, बेवसीला नजदियो, हरगिज खुदा मिलता नहीं। तो मेरे अजीजों, ये हमारे मुर्शिद ने बताया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर सुन्नियत को बचाया है, सुन्नियत को बचाया है। वरना ये नजदी सुन्नियत को निगल जाते, मगर वारे एक मर्द मैदान ने सारी वहाबियत को जहन्नम रसीद कर दिया, वो है हमारे आला हजरत। आहा बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो है हमारे आला हजरत। मैं तो हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी गया, और दूसरे मुल्कों में इंग्लैंड वगैरह में मैंने देखा, और अफ्रीका वगैरह में भी मैंने देखा। और ईद के बाद भी अंदाजा यह है कि अफ्रीकी ममालिक का दौरा मुझे करना है इंशाअल्लाह, अगर वीजा आ गया तो मैंने देखा वहां लोग तड़पते हैं आला हजरत की बारगाह में हाजिरी के लिए, आला हजरत के मजार पर, हुजूर मुफ्ती आजम के मजार पर हाजिर होने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि मुल्कों का सफर है, वीजा मिले न मिले, फिर खर्च भी इतना चाहिए। मगर वाह, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें अल्लाह ने आला हजरत के जिले में पैदा फरमाया। आहा वाह 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 सुभान फरमा दिया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चाहे हाजिरी दे ले। मगर ये मुल्ला जी लोग, ये मुल्ला जी लोग वहाबी गैर मुक़ल्लिद मजार की हाजिरी को भी नाजायज कहते हैं। कहते हैं क्या नाजायज? जरा तवज्जो करो तो मैं आपको ऐसी दलील बता दूं आपको।
ये कहते हैं नाजायज है मजार पे हाजिरी। मैंने कहा वो कैसे? बोले हदीस पाक में आया है, हदीस पाक में आया, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर। अहले हदीस कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कब्रों की ज़ियारत से, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था। हुजूर फरमाते हैं मैंने मना किया था। जब बोले है हदीस के नहीं है, बोले है हदीस के नहीं है। मैंने कहा सनाउल्लाह जी आगे भी इसके कुछ है वो पढ़ो। यार मुस्कुरा लिया करो, अब नाज़राना गुफ्तगू है, मुस्कुरा लिया करो। मैंने कहा मुल्ला जी और आगे पढ़ो, और आगे पढ़ो, वरना आगे बढ़ो। अब आगे नहीं पढ़ता, क्यों? कि आगे जो कुछ है वो सब इसके खिलाफ है। ये तो ऐसा ही हुआ कि कुरान पाक में कोई पढ़े ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब भी मत जाओ, कहता फिर रहा है नमाज के करीब मत जाओ। लेकिन हमारे मौलाना निजामुद्दीन साहब ने पकड़ लिया कि मुल्ला जी इतना ही नहीं है, कुरान में आगे भी है, वो पढ़ो। वो है वान तुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। क्या मतलब? जब तक शराब हराम नहीं हुई थी तो साहब इकराम भी शराब पीते थे जिनकी आदत थी, और फिर नमाज भी पढ़ लेते थे। तो अल्लाह पाक ने पहले इतना फरमाया कि जब शराब पियो, नशे में हो तो नमाज मत पढ़ना। अभी इतना नरमी के साथ कुरान ने मना किया है ना, अभी इतना हुक्म दिया और नहीं फरमाई कि नमाज के करीब मत जाना। कब? जब नशे की हालत में हो। तो अंतन सुकारा का मतलब यही है जब नशे की हालत में। उसके बाद कुरान ने शराब को मुतलकन हराम फरमा दिया, मुतलकन हराम। लेकिन यहाँ अभी इतना ही मना नहीं किया, ये कहा कि शराब पीने से चूंकि मुंह में तुम्हारे बदबू होती है और आज़ा मुतदिल नहीं रहते, इसलिए नमाज के करीब मत जाओ। तो एक आदमी कह रहा है वान तुम सुकारा को छोड़ के नमाज के करीब मत जाओ। ला तक़रबुस सलाह कुरान में है, ला तक़रबुस सलाह, ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। अब बताओ उसने दयानतदारी से काम किया? नहीं। यही सही हो गया जैसे कुरान फरमा रहा है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए जहन्नम है। नमाजियों के लिए वैल, जहन्नम। ये तो आप नमाज में भी सुनते रहते होंगे। आए अब इतना ही पढ़ रहा है आदमी, धोखा दे रहा है कि नमाज पढ़ रहा है तो नमाजियों के लिए तो जहन्नम है। अब आदमी घबरा जाएगा, नमाज का तो हुक्म सुनते चले आए, हम पे फर्ज है नमाज। तो बात क्या है? आगे का छोड़ दिया। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो लोग जब वो नमाजी जो नमाजों से गाफिल हैं, गफलत के साथ नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए जहन्नम है। नमाज को गफलत के साथ, टाल मटोल के साथ मत पढ़ना, नमाज को चुस्ती और तवानाई के साथ, उजलत के साथ पढ़ना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। टाल मटोल वाली ताखीर मत करना, ये मतलब है। वो उतना ही पढ़ रहा है कि नमाजियों के लिए जहन्नम, नमाजियों के लिए जहन्नम, नमाजियों के लिए जहन्नम। तो मैंने कहा मुल्ला जी तुम कह रहे हो कब्र पे ना हाजिरी जायज नहीं है, मज़ारात की ज़ियारत जायज नहीं है, तो कितना पढ़ रहे हो कि हुजूर ने फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, मना किया था। ये माज़ी बईद का सीगा है। तो मैंने कहा यही बता रहा है कि पहले जमाने में मना किया था।